खेतों में पहुंची जब तक खेत जल चुके थे। दूसरा हमारा किसान बंधुओं का विषय है कि लगभग एक बीघे में 30 से 35 हजार रुपए की फसल का नुकसान हुआ। और दूसरा हमारे पूरे किसान बीमा भी देते हैं बीमा कंपनी को। तो एक तो सर्वप्रथम हमें जो राहत राशि है वो दी जाए और वो भी भीख की तरह 1000 या 2000 रुपए खाते में न दिए जाए। हमारी मांग है कम से कम 25,000 रुपए प्रति बीघा। समस्त किसानों का जिनका नुकसान हुआ है उनकी राशि दी जाए। दूसरा हमारा विषय है कि जिन जिन किसानों की फसल का बीमा है उनको बीमे की राशि दी जाए। अशोकनगर जिला की बहादुरपुर तहसील के केऊ गांव में खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। तनक बनक नहीं बल्कि 1000 से 1500 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जल के खाक हो गई। आग की चपेट में आए झागर, बमुरिया, हरुखेड़ी, कुकावली, खुशीपुरा, काछी, बरखेड़ा और अमोदा गांव। किसानों को लगभग 2 से 3 करोड़ रुपया के नुकसान को अनुमान है। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पे चक्का जाम कर दो। सूचना मिलते ही साथ प्रशासन मौके पे पहुंचे और मुंगावली के विधायक बिरजेंद्र यादव, कांग्रेस नेता यादविन सिंह भी पहुंचे। साल का सबसे बड़ा ऑफर, अपनी नई किया कार खरीदे और पाए आरटीओ टैक्स पर 50% तक की बचत। मौका सीमित समय तक। सेठ किया सागर पर, पता बहेरिया दमोह रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9201969649। आज एक खेत में आग लगी थी, जो आग काफी लंबे चौड़े एरिया में बढ़ गई। लगभग कितने बीघा में वो आग लग गई और क्या कुछ हुआ वहाँ पर? हाँ, आज अचानक जैसे मैं अभी गया था ग्राम झागर, बबुरिया और हारूखेड़ी और अमोदा, ये 3 गांव के बीच में गेहूं की फसल खड़ी हुई थी। तो गांव वालों का ये कहना है कि वहाँ जो भूसा बनाने वाली मशीन चल रही थी और उससे अचानक आग लगी है। चूंकि वहां पर मैं अभी मौके पर गया था वहां देखने, वास्तव में हजारों बीघा में नुकसान हुआ है किसानों का। लगभग 100% फसल जल के नष्ट हो गई है। और बहुत बड़ा मैं कहूँगा किसान का, बेचारे ने जो साल भर मेहनत की और मेहनत के बाद कहते हैं मेहनत पर पानी फिर गया। बहुत नुकसान हुआ, बड़ा दुख हुआ मुझे। मैं एक एक किसान के खेत पर गया और मैंने जब वास्तव में वहां का नजारा देखा तो मैंने पहली बार ऐसा नुकसान देखा है कि किलोमीटर में आग लगी हुई थी। अभी तक हमारे शहराई में लगी तो 30-35 बीघा जमीन जली, और भी गांव में लगी, थोड़ी थोड़ी फसल जली, वो किसानों ने बचा ली। पर आज एक तो अचानक आग लगना और पूरी जो टगर कहते हैं, पूरे खेत कहते हैं, उसमें गेहूं की फसल खड़ी हुई थी और आज ही तेज हवा चल रही थी। गांव वालों ने काफी प्रयास किया। मुझे जैसी सूचना मिली मैंने तुरंत कलेक्टर से बात की, एसडीएम से बात की और नगर पालिका अध्यक्षों से बात करके जितने जल्दी हो सके मैंने वहां पर फायर ब्रिगेड भी भिजवाई और आग पर काबू पाया। जब तक लगभग हजारों बीघा जमीन जलकर नष्ट हो गई। आग लगने की क्या कारण सामने आए? कुछ अभी प्राथमिक मतलब जैसा गांव वालों ने मुझे बताया है, एक भूसा बनाने वाली मशीन थी और उससे ये आग अचानक लगी है भूसा बनाते समय। किसी ड्राइवर के साथ भी गांव वालों ने मारपीट की? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ सुनने में नहीं आया मारपीट वाला मामला, पर मैं कह नहीं सकता इस बारे में। पर ऐसी मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं आई मारपीट वाली। एक पुलिस वाले पे भी कार्रवाई हुई है किसी पर? हाँ, गांव वालों का एक कहना था, क्योंकि पुलिस वालों का ये, मैंने गांव वालों से बात की तो गांव वालों का कहना ये था कि हमसे थोड़ा सा अभद्रता कर रहा था पुलिस वाला। तो मैंने जानना चाहा कि आखिर क्या कारण था, तो उनका ये कहना था पुलिस वालों का भी। मैंने टीआई से बात की कि वो ट्रैक्टर, जिसमें उनका कहना था कि जिस ट्रैक्टर से आग लगी है वो गांव वाले उस ट्रैक्टर को रोक रहे थे और रोक कर मारपीट जो भी कर रहे होंगे, तो उन्होंने समझाया। लेकिन हो सकता है कि समझा हो ना समझे हो किसान, क्योंकि किसान का जब नुकसान होता है तो स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति आवेश में थोड़ा आ जाता है और दुख होता है। तो हो सकता है उसने अगर अभद्रता की हो, तो जैसा गाँव वालों ने मुझे बताया तो मैंने तुरंत एसपी साहब से बात करके और उसको लाइन अटैच करवा दिया। आपने क्या आश्वासन दिया किसानों को? हाँ, किसानों ने जाम लगाया तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि हम आपका सर्वे करवाएंगे, आपका वास्तव में 100% नुकसान हुआ, 100% हम आपको मुआवजा दिलवाएंगे और जो भी जिस किसान का बीमा होगा तो हम प्रयास करेंगे, बीमा कंपनी को भी बात करेंगे। मैंने ये निर्देश हमारे एसडीएम को दिए हैं, मैंने कलेक्टर साहब से बात की है और चूंकि मेरी अभी मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाई, मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। अभी वो दिल्ली में है कि हम किसान को अधिक से अधिक जो मुआवजा की राशि दे सकते हैं, मुआवजा, उनको बीमा भी मिल जाए और कोई किसान मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान से जो भी अगर संभव हम उनकी मदद कर सकते हैं किसानों की, तो हम उनकी हर संभव मदद करने का पूरा प्रयास अनाज का भी आपने वादा किया हुआ है? हाँ,
मैंने ये कहा है, किसानों की मांग ये भी थी कि जिनके पास केवल उतनी ही जमीन थी और 100% उनकी जमीन का गेहूं जल गया है, तो उन किसानों के लिए मैंने ये कहा कि साल भर हम आपको फ्री में राशन दिलवाएंगे। जो राशन का नियम है, राशन मिलता है, वो राशन हम आपको दिलवाएंगे। असल क्या सर्वे कल से शुरू हो जाएगा? जलेबी से? हाँ, सर्वे कल से शुरू हो जाएगा और सर्वे के बाद ये एक्चुअल स्थिति बन जाएगी कि कितने बीघा जमीन, कितनी हेक्टेयर जमीन और कितने किसानों की जमीन जली हुई, कितना नुकसान हुआ है। इन दिनों किसानों की खड़ी फसल में आग की घटनाएं बेहद आम हो चली हैं, लेकिन इतनी भयानक आग से किसानों की पूरे साल भर की मेहनत तबाह हो जाती है। मुंगावली से भानु दांगी, बुंदेली बौछार खिलाने। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।